नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश कंपोजर चैनल पर। आज के सेशन में चर्चा करेंगे डिफरेंस बिटवीन गो टू बेड वर्सेस गो टू द बेड। देखने में तो दोनों सेंटेंस सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। इसी को समझने के लिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला सेंटेंस है गो टू बेड और दूसरा सेंटेंस है गो टू द बेड। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? गो टू बेड यहां भी है, गो टू बेड यहां भी है, लेकिन इसमें क्या हमने लगा दिया? द। तो द की वजह से हमें ये लग रहा है कि दोनों में कुछ अंतर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो द है वो है क्या? द है हमारा आर्टिकल, हम सभी जानते हैं, और इस आर्टिकल की वजह से दोनों के मीनिंग में अंतर आ गया। तो अब बात करते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या है। गो टू बेड का मतलब होता है सो जाओ, और गो टू द बेड का मतलब होता है कि बिछावन के पास जाओ, बिछावन तक जाओ। मीन्स उस पे सोना नहीं है, आपको सिर्फ बिछावन तक जाना है। तो बेसिक अंतर समझ में आ गया हिंदी मायने से कि गो टू बेड का मतलब हो गया अब समय हो गया है, जाओ अब सो जाओ। दूसरा है गो टू द बेड, मतलब कि आप बेड के पास जाओ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको सोना नहीं है, आपको सिर्फ बिछावन तक जाना है। हो सकता है बिछावन पर कुछ रखा हुआ है, उसको हटाना है। हो सकता है आपको बिछावन पर बैठने के लिए कहा जा रहा हो सकता है बिछावन के पास आपको खड़े रहना है। सोने के अलावा कुछ भी काम हो सकता है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप बिछावन के पास जाओ। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये दोनों जो सेंटेंस है ये है क्या? ये सेंटेंस है या सेंटेंस का कोई पीस है, फ्रेज है, इडियम है, क्या है? तो ये इडियम है, राइट। गो टू बेड और गो टू द बेड दोनों ही इडियम है। इसको कैसे समझे? गो टू बेड का मतलब तो हो गया सो जाओ। गो टू बेड को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, टू लाई डाउन इन वंस बेड टू स्लीप। आपको ये समझना होगा कि ये जो गो टू बेड है इसका मतलब हुआ कि आप बिछावन पर तो जा रहे हो, वहां पे आप सोओगे। उस प्रोसेस को हम गो टू बेड बोलते हैं। लेकिन जब गो टू द बेड बोलते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप जा रहे हो जहां पे बेड है, आपको बेड के पास तक जाना है। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो गो टू बेड को थोड़ा और इलाबोरेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या मीनिंग देता है और इसको हम कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी तो हमने ये जाना कि गो टू बेड का मतलब होता है सो जाओ, और गो टू द बेड का मतलब हो गया कि बिछावन तक जाओ। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गो टू बेड का कि ये और क्या मीनिंग देता है, इसको कैसे और अच्छे से समझा जा सकता है। हमने पहले भी बताया कि इसका मीनिंग क्या है, टू लाई डाउन इन वंस बेड टू स्लीप, मतलब आप बेड पे जाओ और सो जाओ। क्लियर? तो इस प्रोसेस में होता क्या है, ये सोने का एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप समझो, ताकि गो टू बेड का पूरा प्रोसेस समझ में आए। तो आप जब सोने जाते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो? जब आपको ये प्रिपेयर करना होता है कि अब मुझे सोने जाना है, या आपको कोई कह रहा है कि सोने जाओ, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? आप बेडरूम में जाते हो। फिर उसके बाद आप कर्टन्स को क्लोज करते हो, अपने कपड़े चेंज करते हो जो आप कंफर्टेबली सो सको पहन करके। फिर आप बेड पे जाओ और सो जाओ, लाइट वाइट ऑफ कर दो और सो जाओ। तो ये गो टू बेड का ये एक प्रोसेस है कि आप स्लीपिंग प्रोसेस में जब जाते हो तो क्या क्या होता है। तो ये एक पूरा समराइज एक प्रोसेस है, प्रिपरेशन है, जिससे आपको पता चल रहा है कि सोने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ताकि आप समझ सको कि गो टू बेड और गो टू द बेड में डिफरेंस क्या है। क्लियर? जब गो टू बेड के पूरे प्रिपरेशन को आप जब समझ जाओगे, प्रोसेस को समझ जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो गो टू द बेड से अलग है या नहीं है, डिफरेंस है या नहीं है। अब वहीं पे बात करते हैं गो टू द बेड की। इसमें क्या कहता है? गो टू द बेड का मतलब क्या हो गया कि आपको बिछावन तक जाना है। वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग वेयर द बेड इज, जहां पे बेड है आप वहां पे जा रहे हो। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे तो और ज्यादा आसानी होगी। जैसे गो टू द बेड एंड सिट ऑन इट, वी नीड टू टॉक टू यू। अगर ये मुझे बात करनी है आपसे तो मैं आपको क्या बोलूंगा? मैं ऐसे कह सकता हूं कि गो टू द बेड, आप जाओ बेड पे बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो इसमें सोने का प्रोसेस तो हुआ नहीं, इसमें आपको सोने के लिए तो नहीं कहा गया। तो जब हमें इस तरह की बात कहनी हो तो हम आपको गो टू द बेड कह सकते हैं कि आप जाओ बेड के पास जाओ, आप वहां पे बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, या बेड के पास जाओ, वहां से कुछ सामान उठा करके मुझे दो, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं।
तो अब सवाल उठता है कि गो टू बेड और गो टू द बेड ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, तो ये किस तरह का सेंटेंस है? क्वेश्चन हो सकता है ना कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो जैसे ही हम पूछते हैं कि ये किस तरह का सेंटेंस है, तो हमें आंसर मिलता है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस मुझे बोलने से तो आपको समझ में आया नहीं कि इंपरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, राइट? इंपरेटिव बोलने से अगर कोई सेंटेंस इंपरेटिव है तो उससे हमें क्या पता चलता है? इस बात को जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इंपरेटिव सेंटेंसेस होता क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, किस किस मूड को, किस किस तरह के सिचुएशन को हम इंपरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहला है, अगर हमें किसी को रिक्वेस्ट करना होता है और उससे जो सेंटेंस बनेगा उसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, राइट? इंपरेटिव सेंटेंस का दूसरा मूड क्या हो सकता है कि अगर हमें किसी को एडवाइस करना है तो हम उसको बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, राइट? अगर हम किसी को कमांड या ऑर्डर करते हैं तो वो किस तरह का सेंटेंस हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस का हो जाएगा। अगर किसी को हमें कुछ मना करना है या गवर्नमेंट कुछ रूल्स देती है या प्रोहिबिट करती है कि नहीं ये अलाउड नहीं है, आप इधर नहीं जा सकते, आप 5 बजे के बाद यहाँ एंट्री बंद है, इस तरह का जब सेंटेंस हम किसी को बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट करना। इंपरेटिव सेंटेंस का मूड क्या क्या हो गया? रिक्वेस्ट करना, एडवाइस करना, कमांड या ऑर्डर करना या प्रोहिबिट करना। ऐसे मूड्स जब होंगे तो उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि गो टू द बेड और गो टू बेड इंपरेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये किस मूड में आ रहा है? हमारा कौन सा सेक्शन होगा? रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या कमांड है या प्रोहिबिट है? तो हमारा जो सेक्शन है, हमारा जो मूड है वो है कमांड या ऑर्डर का। हम किसी को क्या बोल रहे हैं कि आप जाओ, ऑर्डर कर रहे हैं हम, गो टू बेड या गो टू द बेड, या तो आप सो जाओ, हम क्या बोल रहे हैं उसको? सो जाओ, या बोल रहे हैं बिछावन तक जाओ। तो ये हो गया कमांड या ऑर्डर। कुल मिलाकर के इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जिस सेंटेंस से हमें किसी से कोई काम करवाना हो तो उसको बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। चलो जी, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की। तो जो हमारा ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इस इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? जनरली हम जानते हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी जब सेंटेंस बनता है तो उसका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बेसिक चीज क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये तो बेसिक चीज होता ही है। तो अब हम इस दोनों सेंटेंस में उसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि गो टू बेड और गो टू द बेड में क्या स्ट्रक्चर है, राइट? तो अब बात करते हैं गो टू बेड की। गो टू बेड में हमें क्या पता चल रहा है? इसमें गो क्या है? वर्ब है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। और बेड क्या है? नाउन है। ये तो अब सबको पता चल रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हमें जानते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट इनविजिबल होता है, हिडन होता है, छिपा होता है। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें लगभग सब्जेक्ट हिडन होता है, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं, जिससे बात करेंगे वही सब्जेक्ट होता है, वही एक्शन करने वाला होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, गो टू द बेड। इसमें क्या है? गो हमें पहले से पता है, वर्ब है, टू प्रीपोजिशन सेम हो गया और बेड नाउन हो गया। तो दोनों में आपको सिमिलरिटीज आ गया। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है द की। ओके, इसी द की वजह से दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आ गया, उसके मीनिंग में डिफरेंस आ गया, राइट? पूरा मतलब ही बदल गया। क्लियर? तो अब ये द है क्या? तो द है आर्टिकल। और आपको पता है आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एंड और द। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि द क्या है? आर्टिकल है। इस आर्टिकल की वजह से गो टू बेड और गो टू द बेड का मतलब बदल गया। तो अब सवाल उठता है कि क्या आर्टिकल द किसी सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है? आपको आंसर मिल गया होगा कि यस, इस द की वजह से सेंटेंस का मीनिंग बदल सकता है। आपको दिख भी रहा है, जैसे गो टू बेड में हमने द ऐड कर दिया तो उसका पूरा का पूरा मीनिंग ही बदल गया। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब जरा हम कुछ और बात कर लेते हैं ताकि आपको इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाए। गो टू बेड के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं, इसके सिनोनिम्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ कि गो टू बेड से कहने का क्या मतलब हमारा? कि हम किसी को बोल रहे हैं जाओ, सो जाओ। इस बात को हम और कितने तरीके से कह सकते हैं? सिनोनिम्स तो यही होता है ना कि एक शब्द को कहने के लिए कई और दूसरे शब्द हों तो उसको सिनोनिम्स बोलते हैं, मतलब मिलता जुलता शब्द। तो गो टू बेड के अलावा हम ऐसे सोने जाने की स्थिति को किस किस शब्द से और बोल सकते हैं और क्या इडियम्स हो सकता है,
राइट। तो सबसे पहले है गो टू बेड, ये तो हमें पता है ही इसको, और दूसरे तरीके से बोलेंगे गो टू स्लीप। यहाँ तो पूरा क्लियर समझ में आ गया कि गो टू स्लीप का मतलब कि सो जाओ, ये किसी को भी समझ में आ जाएगा, राइट। फॉल अस्लीप, यहाँ भी कुछ थोड़े से एडवांस जिनको इंग्लिश आती है वो थोड़ा और इसको समझ सकते हैं कि फॉल अस्लीप मतलब जाओ सो जाओ। और स्लिप, ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश हो गया, स्लिप और कुछ नहीं, स्लिप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गो टू बेड को हम 2-3 तरीके से भी बोल सकते हैं, गो टू स्लीप, फॉल अस्लीप और स्लीप। इसका यूज कैसे करें, कौन सा सेंटेंस कब यूज करना है ये समझते हैं। जैसे गो टू बेड कब यूज करें, गो टू स्लीप कब यूज करें, फॉल अस्लीप कब यूज करें और स्लीप कब यूज करें, ये आपको मैं एक एक करके समझाता हूँ। जैसे गो टू बेड, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, एक प्रिपरेशन है कि आप रूम में जाओ और बेड पे सो जाओ। जब ऐसा बोलना है तो हम गो टू बेड बोलते हैं। और जब गो टू स्लीप बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ऑलरेडी रूम में होते हैं, अब हम बेड पर जाकर के सो जाएंगे। फॉल अस्लीप का मतलब क्या होता है कि जब हम नींद में चले जाते हैं तब हम उसको बोलते हैं फॉल अस्लीप। और स्लिप का मतलब क्या हो गया कि वो वैसा प्रोसेस जब हम डीप स्लिप में चले जाते हैं, मतलब पूरी तरीके से नींद में चले जाते हैं, तब उसको बोलते हैं स्लिप, मतलब सोने के उस प्रोसेस के बाद जब हम डीप स्लिप में चले जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि गो टू बेड कब यूज करना है, गो टू स्लीप कब यूज करना है, फॉल अस्लीप कब यूज करना है और स्लिप कब यूज करना है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये तो पता चल गया कि गो टू बेड इडियम है, गो टू द बेड भी एक इडियम है, राइट, मतलब मुहावरे हैं। इसका एक गजब का आपको यूज बताता हूं, एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, ये भी इडियम है, गो टू बेड, लेकिन उसके साथ हमने जोड़ दिया विद। अब इसका मतलब बिल्कुल बदल गया। क्या मतलब होगा? इसका मतलब है टू हैव इंटरकोर्स विद समवन। कुछ लोगों को इंटरकोर्स का मतलब समझ में आ रहा होगा और कुछ नहीं भी आ रहा होगा। YouTube की लिमिटेशंस की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इस वजह से मैं वो एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं वो वर्ड यूज करूंगा तो ये हो सकता है इस पे स्ट्राइक आ जाए या YouTube वालों से कोई नोटिफिकेशन आ जाए या ये वीडियो ब्लॉक हो जाए। ओके, तो मैं पर्टिकुलर वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इंटरकोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो पति पत्नी शादी के बाद आपस में रिलेशन स्थापित करते हैं उसको बोलते हैं इंटरकोर्स, राइट। तो आप लोगों को एडल्ट लोग जितने भी होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, बच्चों को भी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी बात। तो इसका मतलब हो गया कि जब पति पत्नी आपस में मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, हम बिस्तर होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरकोर्स। तो यहाँ पे अब गो टू बेड में हमने सिर्फ क्या ऐड किया? विद। तो ये एक इडियम हो गया, गो टू बेड विद समवन, अपनी वाइफ के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, या आप समझ सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बच्चे भी वीडियो देखते हैं तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गो टू बेड में विद लगाने से इसका मीनिंग कैसे बदल गया, इसको एग्जांपल से मैं बताने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं सेंटेंस में, आफ्टर पार्टी ही इज होपिंग टू गो टू बेड विद ओलिविया। मतलब पार्टी के बाद ही इज होपिंग, मतलब वो उम्मीद कर रहा है, उसको आशा हो रही है कि मैं ओलिविया के साथ हम बिस्तर होऊंगा। मतलब हम बिस्तर होऊंगा का मतलब पति पत्नी आपस में जो रिलेशन आपस में स्थापित करते हैं उसको हम बिस्तर होना बोलते हैं। मैं अगेन आपको बार बार ये याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि YouTube पे लिमिटेशंस की वजह से मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, और कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बिलो 18 भी हैं, तो मैं वो शब्द यूज नहीं करने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे अलग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आपको समझ में आ गया कि विद लगाने से गो टू बेड का मीनिंग बिल्कुल ही बदल गया। एक थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल पॉइंट देने की कोशिश किया कि जब आप यूज करो तो आप संभल के यूज करो। तो चलो, अब हमने अब तक गो टू बेड से रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं ऑलमोस्ट हमने कर दी है। अब बात करते हैं गो टू द बेड के पास, ठीक है, बिछावन के पास हम आगे। अब इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती हैं इसको समझने के लिए वो हम डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे पहला डिस्कशन क्या होगा? द क्या है? आर्टिकल, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो सिर्फ इस द की वजह से गो टू द बेड हो गया और इसका मीनिंग बिल्कुल बदल गया। और मीनिंग क्या कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जहां आपका बेड है वहां तक जाना है आपको, तो गो टू द बेड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हम बोलते हैं गो टू द बेड, इसका मतलब ये हुआ कि आप बेड के पास जा रहे हैं किसी और रीजन से, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। कोई और रीजन क्या हो सकता है? कुछ ढूंढने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं। क्लियर? इसको और समझने के लिए कुछ एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
कुछ सिमिलर वर्ड्स ऐसे आएंगे तो उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, जब वो मैं आपको समझाऊंगा तो ये गो टू बेड और गो टू द बेड का डिफरेंसेस और क्लैरिफाई हो जाएगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, गो टू स्कूल, राइट। तो इससे आप क्या समझते हैं कि हम किसी को बोल रहे हैं स्कूल जाओ। स्कूल जाओ का मतलब कि स्कूल में जाने के बाद क्या होता है, हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्लास अटेंड करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, राइट। तो ये स्कूल का मेन फंक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं गो टू द स्कूल, तब इसका मायने बदल जाएगा। क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्कूल में क्लास अटेंड करने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं किसी और वजह से। वो यहाँ पे हमने लिखा भी है, फॉर सम अदर रीजन सच एज, जैसे पेरेंट्स मीटिंग चल रहा हो, राइट, टीचर से मिलने जाना हो, जो आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं उसके क्लास टीचर से मिलने जाना है, आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, आपको वहां के पीटी टीचर से बात करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी है, फी के बारे में बात करनी है, ये सारी बातें आपको करनी है, लेकिन क्लासेज अटेंड नहीं करना है। जब आपको क्लास अटेंड करना है तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू स्कूल। लेकिन क्लास अटेंड करने के अलावा जितनी भी काम हो सकते हैं उसके लिए हमें अगर स्कूल जाने की बात हो रही है तो हम बात करेंगे गो टू द स्कूल। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया गो टू बेड और गो टू द बेड का फर्क। एक और एग्जांपल देते हैं जिससे और क्लियर समझ में आएगा। जैसे गो टू हॉस्पिटल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम वहां पे बोलेंगे गो टू हॉस्पिटल। जैसे कुछ दिखाना है, पेट दर्द कर रहा है या कोई वुंड हो गया है या कुछ और मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको हम ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू हॉस्पिटल। लेकिन जब हमें इसके अलावा, मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा कुछ और बात के लिए अगर जाना है, किसी और काम के लिए जाना है, तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू द हॉस्पिटल, राइट। वो और क्या हो सकता है, आप किसी पेशेंट को देखने जा रहे हैं, आपकी किसी डॉक्टर से मीटिंग है उसके लिए जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल के कैंपस में कुछ आपको काम करवाने जाना है उसके लिए विजिट करनी है, तो आप वहां पे बोल सकते हैं गो टू द हॉस्पिटल, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे गो टू चर्च। तो गो टू चर्च हम जब बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम प्रे करने जा रहे हैं, हम वर्शिप करने जा रहे हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं गो टू टेम्पल, प्रे करने जाएंगे, तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू चर्च या गो टू टेम्पल। लेकिन जब हमें उसके अलावा कोई और काम के लिए जाना हो तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू द चर्च। जब हम गो टू द चर्च बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्शिप के अलावा, पूजा करने के अलावा, हम वहां पे पूजा नहीं करने जा रहे हैं, उसके अलावा जितना भी काम हो सकता है डेकोरेशन के लिए आप वहां पे जा रहे हो, ग्लास लगाने जा रहे हो, आप वहां पे कूलर एसी फिट करने जा रहे हैं, राइट, या फादर से मिलने जा रहे हैं, कोई और रीजन से जा रहे हैं, तब हम वहां पे बोलेंगे गो टू द चर्च, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया गो टू बेड और गो टू द बेड का क्या डिफरेंस है। तो होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि गो टू बेड और गो टू द बेड में क्या डिफरेंस है। इसमें सबसे मेन डिफरेंस जो आर्टिकल द है उसकी वजह से दोनों सेंटेंस में जो चेंजेस आए हैं, जमीन आसमान का अंतर आ गया, और क्लैरिफाई हो गया कि कब गो टू बेड यूज करना है और कब गो टू द बेड यूज करना है। साथ साथ हमने ये भी बताया आपको कि गो टू बेड का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे कैसे यूज करेंगे, और एक स्पेशल हमने सेंटेंस भी बताया है जो गो टू बेड विद हमने लगाया था, जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही बदल गया। तो कुल मिलाकर के आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने नियर डियर के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, खासकर स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें इनकी ज्यादा आवश्यकता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।